लॉन्जरी ब्रांड है, लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये एक प्लांट बेस्ड लॉन्जरी ब्रांड। जब मैं माय गॉड, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मतलब आप सोचिए, लॉन्जरी ब्रांड अगर प्लांट बेस्ड हो तो आप सोचिए वो कितना हाइजीनिक होगा और प्लस हेल्थ के लिए कितना अच्छा होगा। जी। एंड मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या ये सेरामाइन जो है वो कोई भी यूज़ कर सकता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उसके के बाद में वो स्किन पर मॉइस्चराइज करती है। ओके। फ्रिक्शन नहीं करती है। अगर हम सिंथेटिक फैब्रिक की ब्रास पहनते हैं या इवन कॉटन ब्रास पहनते हैं, कहीं ना कहीं वो स्किन को यू नो इट इज अ फ्रिक्शन, राइट? लेकिन जब ये ब्रास आप पहनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो रही है और एज इफ आपने कुछ पहना ही नहीं है। लाइफ में हाइजीन बहुत ज़रूरी है और ये हाइजीन सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जब बात आती है महिलाओं की तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर महिलाएं हाइजीन पर ध्यान नहीं देती हैं तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में हमारे साथ हाइजीन पर बात करने के लिए हैं नेली कूल्स, को फाउंडर इंटीमेट क्वीन। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे विमेन हाइजीन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो महिलाओं की जो मेन चीज़ है हाइजीन, उस पर हम बात करेंगे, किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करती हैं? सीधी भाषा में बोलूँ तो जो हमारा ब्रांड है लॉन्जरी ब्रांड है, लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये एक प्लांट बेस्ड लॉन्जरी ब्रांड। जब मैं माय गॉड, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मतलब आप सोचिए, लॉन्जरी ब्रांड अगर प्लांट बेस्ड हो तो आप सोचिए वो कितना हाइजीनिक होगा और प्लस हेल्थ के लिए कितना अच्छा होगा। जी। मैं अगर बात करूं, हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेशली इंटीमेट एरियाज हैं, हम देखते हैं कि वजाइना की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, जब हमारे वजाइना में कभी भी इरिटेशंस होते हैं, रैशेस होते हैं, बहुत सारी इश्यूज होती हैं, एज के साथ धीरे धीरे जो वहाँ की स्किन है वो पतली होने लगती है, जिसको हम वजाइनल स्किन भी बोलते हैं और उसको वजाइनल एट्रोफी भी बोला जाता है। तो ये जो सिचुएशन है यूजुअली वुमेन में आती है जब या तो प्री मेनोपॉज हो या पोस्ट मेनोपॉज हो, या इवन हमारे उम्र की जो लड़कियां हैं या छोटी बच्चियां हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं। दिन भर जो है कॉर्पोरेट में जॉब करती हैं, स्वेटिंग होती है, इरिटेशंस होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई कपड़ा हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो कई बार उससे भी इन्फेक्शंस होते हैं, रैशेस। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना कि जो कपड़ा हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है वो राइट कपड़ा हो, जिसकी वजह से हमें रैशेस या इन्फेक्शंस या किसी तरह का इरिटेशंस कम से कम। जी। आज के डेट में सिंथेटिक फाइबर्स भी बहुत मिलते हैं। व्हेन यू सी इन अंडरवेयर, अगर हम अंडरवेयर्स की बात करें, कॉटन ब्लेंडेड अंडरवेयर्स मिलने लग गई हैं आजकल, सिंथेटिक मटेरियल की मिलने लग गई हैं। हमने क्या किया है, हमने कुछ ऐसी अंडरवेयर्स बनाई हैं जो कि नींबू के छिलके से हाईली एंटीबैक्टीरियल है, हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। तो हमारे पास में नींबू के छिलके से बनी हुई अंडरवेयर्स हैं, हमारे पास में भुट्टे के छिलके वेस्ट जो होता है उससे बनी हुई। जी, यू मीन वो मकई टाइप जो होता है? जी 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 जी। और उसके अलावा यूट्री करके एक यू नो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द प्लांट्स जहाँ पर हम वी आर यूजिंग दोज मटेरियल्स और जिससे हमने वो अंडरवेयर्स बनाई हैं। इससे या अब मैं बात करूंगी इससे फायदा क्या होता है। अच्छा, इससे फायदा सुन के इतना लग रहा है तो फायदा ही फायदा होगा फिर तो। देखिए, ये जो प्लांट बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो नींबू, लेमन हो या कॉर्न हो या कोई भी प्लांट बेस्ड फाइबर हो, वो यार्न लेवल पे जब मिक्स किया जाता है, मैं इंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, या इंक डाल के जब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं, लेकिन यार्न लेवल पे जब आप इनको मिक्स करते हैं तो वो 150 प्लस वॉशेस से ज़्यादा चलता है
और हमारे वजाइनल से ज्यादा हो गया जी, एंड हमारे वजाइनल हेल्थ का पीएच बैलेंसिंग मेंटेन करता है। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जिनको बहुत रैशेस होते हैं, कुछ महिलाएं होंगी जो कॉर्पोरेट जॉब्स करती हैं, टाइट पैंट्स पहनती हैं या इवन शलवार कमीज पहनती हैं, और लेकिन वो टाइट रहती है और बहुत स्वेटिंग हो जाती है बिकॉज वो दिन भर एक ही पोजीशन में बैठी हुई हैं और बहुत स्वेटी होती हैं, इचीनेस होती है, रैशेस होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। यू नो, एक इन्फेक्शन होता है जो हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स में जाके होता है, राइट? यू आर यूजिंग डिफरेंट पब्लिक टॉयलेट्स, एंड एक ऐसे ही हो जाता है। और एक होता है जो हमारे कपड़े के फ्रिक्शन से होता है। तो जब वो कपड़ा ठीक होगा तो आप बहुत सारे परेशानियों से बच सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए इंडिया में पहली बार हमारी कंपनी, जो हमारा ब्रांड है, वो प्लांट बेस्ड फैब्रिक से बनी हुई लॉन्जरे, अंडरवेयर्स एंड ब्रास को लेकर आया है। अच्छा, ओके, बहुत ही, ये तो मतलब नींबू के छिलके से क्या कॉन्सेप्ट है। जी जी, आपने सुना होगा कि आपने बल्कि एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हम जो ब्राज होती हैं, हमें वायर वाली ब्राज होती हैं, हमें निशान आ जाते हैं कई बार, और वो निशान जो है जाते नहीं हैं, हमें उसमें इचिंग होती है, ये सब बहुत सारी परेशानियां होती हैं विमेन। हाँ, वो तो अक्सर ही प्रॉब्लम आती है जी। तो जो हमारी ब्रा है वो रिसाइकल फैब्रिक से बनी हुई है, लेकिन उसमें सेरामाइड इन्फ्यूज्ड है। Okay. अब आप मुझसे पूछेंगे सेरामाइड क्या होता है, ये कौन सी चीज है? हाँ, सेरामाइड कैसे होता है और कैसे आपने उसमें, मतलब क्या उसमें इंजेक्ट किया है? जी, उसको इन्फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, प्रॉपर आपने उसमें मतलब इन्फ्यूज किया है? इन्फ्यूज किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि सेरामाइड जो होता है वो हमारी स्किन में ही होता है, लिपिड मॉलिक्यूल, राइट? और जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्किन से सेरामाइड कम हो जाता है, राइट, एज वी एज। तो आजकल बहुत सारी कंपनी सेरामाइड क्रीम्स बेच रही हैं, राइट? एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। पीपल आर बाइंग ऑल्सो। एंड मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या ये सेरामाइड जो है वो कोई भी यूज कर सकता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सेरामाइड हमारे ही स्किन में ऑलरेडी होता है, लेकिन एज वी एज वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए जो कंपनीज हैं आजकल सेरामाइड क्रीम्स बेच रही हैं। हमने क्या किया है, हमारी ब्राज में सेरामाइड इन्फ्यूज किया हुआ है, तो जब वो पहनती हैं, पहनने के बाद में वो स्किन पर मॉइस्चराइज करती है। ओके, फ्रिक्शन नहीं करती। अगर हम सिंथेटिक फैब्रिक की ब्रास पहनते हैं या इवन कॉटन ब्रास पहनते हैं, कहीं ना कहीं वो स्किन को यू नो इट इज अ फ्रिक्शन, राइट? लेकिन जब ये ब्रास आप पहनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो रही है और एज इफ आपने कुछ पहना ही नहीं है। इट इज दैट कंफर्टेबल। ओके। एंड इफ यू आर, अगर आपके रैशेस हो रहे हैं या इस तरह की कोई चीजें हो रही हैं, आई एम टेलिंग यू, आप एक बार पहन के देखिए और आपको खुद डिफरेंस लगेगा। नाइस। मैं बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि बहुत सी गायनेक्स जो हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट्स होती हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स को रेफर करने लगी हैं महिलाओं के लिए, बिकॉज महिलाओं को हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही। और स्पेशली ये जो इंटीमेट एरियाज हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, वो एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली नहीं है। तो बाहर की दुनिया में तो बहुत इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये हम एक इनोवेटिव चीज़ लेकर आए हैं और इनोवेटिव ब्लेंड्स हमने तैयार करे हैं, जिससे हमने ब्रास एंड अंडरवेयर्स बनाई हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प वुमेन। बेसिकली स्किन वेलनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। तो ये कैसे थॉट आया, मतलब लाइक ये तो नींबू के छिलके से अंडरवेयर, भुट्टे से अंडरवेयर, भुट्टे मतलब ये एक चीज सोचने से पहले मतलब सोच भी नहीं सकते कैसे कोई, मतलब अगर किसी को ये चीज़ जब आप बोलते होगे, बताते होगे, तो सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते होंगे इस बारे में ना? बहुत क्यूरियस होते हैं। लेकिन जब टच करते हैं हमारे हम तो मतलब महिलाएं जब छू के देखती हैं तो वो अपने आप उनको लगता है, समझ आ जाता है कि यार ये तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज, आई थिंक दिस इज टू सॉफ्ट ऑन योर हैंड्स। एंड आप पहनिए और आप डिफरेंस देखिए कि हाउ डिफरेंट इट इज़ जब यान लेवल पे चीज़ें होती हैं, और किस तरीके से हमारे पीएच बैलेंसिंग, वजाइनल पीएच बैलेंसिंग को मेंटेन करता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी पूरी बॉडी में।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे ये आप इन सारी चीज़ों को आप जैसे अभी आप बता रहे हो कि इंटीमेट एरिया को जो भी आप करते हो, तो इसमें जैसे कि आजकल जो टमी टकर्स भी आते हैं, तो क्या उसके लिए भी कुछ आप करते हो? नहीं, हम उसके लिए नहीं करते। हम अभी टमी टकर्स के लिए कुछ नहीं करते। टमी टकर्स भी अगर हम देखें तो सिंथेटिक आते हैं। हाँ जी, वही मैं आपको इसी वजह से मैं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टमी टकर्स आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है, आप अपने टमी को थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे टक कर लो, वो ठीक है, बट बाद में जब आपको उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं कि आपको बहुत रैशेस हो जाते हैं, तो वो भी एक इंटरमिट वाला ही पार्ट है, मतलब आप वो भी आप एक ऐसा पार्ट है जो कि ज़रूरी है जी। तो मुझे लगा कि शायद आप उस पे भी कुछ चीज़ें देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आजकल सीमलेस अंडीज जो है हम लोग बनाते हैं। यू बी सरप्राइज कि हमारे जो अंडरवेयर्स हैं कुछ सीमलेस भी हैं। मतलब अगर आप उसको यू नो जीन्स के अंदर पहनती हैं या किसी ड्रेस के अंदर पहनती हैं, तो प्लांट बेस के साथ साथ में वो सीमलेस भी हैं। अच्छा। और टमी टकर्स की हम बात करें, अगेन टमी टकर्स अभी तक तो प्लांट बेस्ड टमी टकर्स आए नहीं हैं, बट सिंथेटिक हमेशा नुकसानदेह होता है। तो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए इस तरह के मटेरियल्स हमें कम से कम देर के लिए पहनना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म नुकसान उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, मतलब क्योंकि अभी जब इस पर बात हो रही है तो थोड़ा सा जान भी ले, क्योंकि क्या है कि ये सारी बातें सुन के ना तो ऐसा फील हो रहा होगा, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि नींबू के छिलके से अंडरवेयर मतलब बहुत ही अलग सा ये कुछ है। तो अब क्योंकि इतने सारे अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इस तरह के जो अंडरवेयर्स हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कितनी क्या है कीमत उसकी? देखिए, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। अंडरवेयर्स की कॉस्ट वेरी करती है, लेकिन अगर मैं आपको एक रेंज दूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 800, 700, it starts from 700 to 1000 rupees। और हम ब्रा की जी, और अगर हम ब्रा की बात करें तो 2700, 2000 प्लस की ब्राज हैं। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर आप एक बार खरीदेंगे तो 150 प्लस वॉशेस चलता है। ओह नाइस। सो अब हम इसमें हाइजीन की और बातें करते हैं। अब यहाँ से तो स्टार्ट हम ये जानना चाहेंगे कि हाइजीन के लिए महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स। जी, हाइजीन के लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं स्किन की बात करूँगी, क्योंकि सबसे लॉन्जरे की बात करूँ अगर मैं, तो सबसे पहले जो टच करता है हमारी स्किन को वो होता है लॉन्जरे। आप क्या अंदर पहन रहे हैं वो उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो ऑलवेज आप राइट फैब्रिक चूज करिए जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा हो। सेकंड, इंश्योर कि आप क्या बोल सकते हैं टिप्स में, इसके लिए किसके लिए आपने टिप्स मांगे ना? हाँ, टिप्स, एक सेकंड रुकना, इस पर रुकना। टिप्स के लिए आप ये बोल सकती हैं कि हाइजीन के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि आप जैसे कि अगर आप कॉटन लॉन्ड्रीज जो है वो चूज करें, बहुत टाइट ना पहने, ये सारी ना 3-4 चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से कर लेते हैं आगे। सो टिप्स के बारे में जानना चाहेंगे कि हाइजीन के लिए क्या चीज़ें करें और किस तरह के लॉन्ड्री को हमें प्रेफर करना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि लॉन्ड्री जो है वो सेकंड स्किन है, यानी कि सेकंड स्किन मतलब हमारी त्वचा को, हमारे स्किन को सबसे पहले टच करता है। और इसीलिए कौन से फैब्रिक की, कौन से कपड़े की हम लॉन्ड्री पहन रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो अच्छा फैब्रिक पहने जो हमारी स्किन के लिए अच्छा हो। नंबर 2, बहुत टाइट अंडरवेयर्स या ब्राज ना पहने। अगर मेक श्योर कि ब्रीदेबल हो, जो भी आप पहने कम से कम हवादार हो, अगर मैं बहुत बेसिक भाषा में बोलूँ तो। और इंश्योर कि आप चेंज करें 6 to 1 year में, एटलीस्ट हर 6 months में आपको अपने लॉन्ड्री चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। ये बोला जाता है।
इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका फैब्रिक कैसा है, आप क्या पहन रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बट यूजुअली इफ़ यू आर बाइंग, आप मार्केट से बाय कर रहे हैं तो आप 6 से 8 महीने में इसको चेंज करें। सफाई रखें, बहुत ज़रूरी है, और अपने साइज़ के अनुसार पहनें। इससे मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो कपड़े हैं वो 1 साइज़ हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल टू 2XL अंडरवेयर साइजेस में है। और अगर हम ब्रा की बात करें तो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगभग 28 से शुरू होता है, तो 28 या फिर 30 जी। मतलब बेसिकली आप मान के चलें कि 30 से 36 A to C कप साइज में इस वक्त हम सेरामाइड ब्रास, ब्यूटी ब्रास भी उनको बोलते हैं, तो हम वो दे रहे हैं। और एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी उस बात को लेकर कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रा जो है, ब्रास पहन के नहीं सोना चाहिए जी, या फिर कुछ लोग कहते हैं सोना चाहिए क्योंकि इससे साइज़ ख़राब नहीं होता और आप मतलब आप अच्छे दिखते हो, मतलब लाइक आप समझ रहे हो कि टाइट है, टाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्जैक्टली मैं जानना चाहती हूँ कि ऑडियंस भी ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में ब्रास पहन के सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए? देखिए, ये तो अभी भी बहुत बड़ा मिथ है कि पहन के सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। एज अ इंडिविजुअल तो मैं बोलूँगी कि एज अ वुमन तो मैं बोलूँगी कि यार ऐसे ही सोना चाहिए, यू नो, there's a liberation, फ्री सोना चाहिए। लेकिन आप अगर सही साइज और सही फिटिंग के हिसाब से अगर आप चीज़ें लेते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि रात में आप चाहें तो पहने, चाहे ना पहने। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर दे वुड ऑल्सो से कि नहीं पहने। कोई एज सच कोई रिसर्च नहीं है जो कहती हो कि पहने या नहीं पहने। क्योंकि क्या है कि अच्छी नींद के लिए भी बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल सोना चाहते हैं तो आप प्रॉपर आप हटा के सोएं, रिमूव करें। इनफैक्ट जब आप घर से, मतलब जब आप ऑफिस से या फिर कहीं से भी लौटते हैं तो आपको लगता है कि अरे सबसे ज़्यादा बर्डन ये है ना। तो ये एक जनरल थॉट प्रोसेस है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उस पर मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको फील होता है कि इरिटेट ना करे, नहीं, एक्चुअली आपको ऐसा प्रोडक्ट मिले जो आपको लगे ही नहीं कि आपने पहना है, हाँ, तो फिर वो बात अलग है ना, फिर वो चीज़ें हैं। तो मतलब यही कहने का मतलब यही है कि यू शुड फील ऑन क्लाउड 9। तो बहुत सारी बातें आपने की जो डेफिनेटली हमारी जो वुमेन्स हैं वो अप्लाई करेंगी, और ये जो इन्होंने प्रोडक्ट बताया वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे। जी बिल्कुल। अभी हम बहुत सारे नए इनोवेटिव अंडरवेयर्स एंड ब्रास पर काम कर रहे हैं। जो हमारी कंपनी है, बहुत सारी R&Ds चल रही हैं। हम एलोवेरा से भी कुछ बनाना चाहते हैं। अच्छा। जिस पर काम चल रहा है। हम बहुत सारे ऐसे आलमंड ऑयल है उस पर भी कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उसके कंप्लीट ट्रायल के बाद में हम उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। बट वी वांट टू प्रमोट स्किन वेलनेस फॉर विमेन and it should be helpful to women. ओके। तो इतनी सारी बातें हो गई, बहुत कुछ हमने जाना कि कैसे वुमेन हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं अगर मार्केट में अवेलेबल है तो हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो सिंथेटिक चीज़ें होती हैं वो कुछ वक्त के लिए भले अच्छी होती हैं, मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतने सालों से आप लोग कर रहे हो तो मुझे पता है कि आप लोग ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, एक्सपेरिमेंट हमेशा ही ज़रूरी होता है। और चूँकि अभी जिस तरह से पर्यावरण चल रहा है, जिस तरह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो उसमें हमें इन चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए। आई थिंक सो। एग्जैक्टली। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। ये पूरा जो इंटरव्यू है आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप सबको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोगों को वुमेन हाइजीन के बारे में पता चलेगा, प्लस ये एक नई चीज़ पता चलेगी जो इन्होंने हमें बताया। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। फिलहाल आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।